संभल जामा मस्जिद सर्वे पर हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। जामा मस्जिद हर मंदिर विवाद पर याचिका दायर की गई है। मस्जिद कमेटी की रिवीजनल याचिका दी है। सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 13 मई को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि हरिहर मंदिर का अस्तित्व तलाशने के लिए जामा मस्जिद के सर्वे का मामला संभल की जिला अदालत में सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, यानी मुकदमा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। झांसी में 3 दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकानों में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इस अग्निकांड में दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। और फतेहपुर जिले में वरमाला पहनते समय एक दूल्हा लड़खड़ाकर स्टेज से गिर गया। इसके बाद दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया। घटना जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि वरमाला के समय बवाल होने पर भी शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पांव पूजने के समय ही जब दूल्हे ने लड़की के साथ बदतमीजी की तो उसने शादी करने से मना कर दिया और शराबी दूल्हे को चप्पलों से मारने की चेतावनी भी दी। बकेवर थाना क्षेत्र कृष्णपुर गांव के जहानाबाद के एक गांव में बारात आई थी। दुल्हन ने बारात को अब वापस लौटा दिया है। किसके साथ? के साथ। क्या हुआ था रात के? दारू पी रखे थे। बताते हैं दारू पी गिर गया था। हाँ। और हमारी सखियों जो आई थी जता कर रहा था। जयमाल में क्या हुआ था? दारू पी रखे थे। बदतमीजी कर रहा था। शादी नहीं करना है तुम्हें? शादी नहीं करना है। अयोध्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। अस्पताल पर मौत के बाद भी नवजात को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप है। इस पूरे मामले में आरोपी चिकित्सक ने अपना पक्ष सीएमओ कार्यालय को सौंप दिया है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संदीप शुक्ला के नेतृत्व में गठित कमेटी आज अयोध्या चिल्ड्रन अस्पताल पहुंची। टीम ने अस्पताल के आईसीयू कल पहुंची थी। ये टीम जो थी वो आईसीयू को सील कर दिया है फिलहाल वहां पर जांच पड़ताल के बाद। 48 घंटे के अंदर जो है 48 मतलब 2 दिन के अंतर आप अपना पक्ष रखिए, जिसमें डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के डिस्पैच ऑफिस में अपना जवाब इन्होंने सबमिट कर दिया है। सीएमओ सर के द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें मैं खुद डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला और डॉक्टर राममणि शुक्ला नामित हैं। उस लेटर के आधार पे संचालक को, पीड़ित पक्ष को और डॉक्टर के.एन. कौशल, जो समाचार पत्रों में उनका भी ये नाम आया था कि यहाँ इस बच्चे को, उनको नोटिस जारी की गई है कि 3 दिवस के अंदर 3 कार्य दिवस में आके अपना पक्ष रखें ताकि ये जांच कंप्लीट किया जा सके। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र में संत जनू बाबा पुलिस चौकी के सामने उमेश एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आसमान में धुएं के गुब्बार को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर अब खाक हो चुका है। बलिया के रेवती पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। वारदात के बाद से आरोपी मन्नू चौहान फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। 1 महीने के भीतर कोर्ट में पेश ना होने पर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। सुनो 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 कस्बों वालों, मुकदमा अपराध संख्या 253/24 धारा 137(2) BNS थाना बाल्टी जनपद बलिया से संबंधित अभियुक्त मन्नू चौहान उर्फ सूरज चौहान पुत्र रघुनाथ चौहान निवासी वार्ड नंबर
और झांसी में रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत होने की सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कई दिनों से बीमार चल रहा था। ऐसे में झांसी मुंबई रेल रूट पर बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिया नंबर 9 के पास की घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से बनाई गई 10 झोपड़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। ग्राम पथरा बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। फर्जी आईडी, आधार कार्ड, कार बरामद हुआ है इसके पास से। टोल टैक्स, बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी था टोल टैक्स समेत कई लाभ भी उठाया करता था। ऐप की मदद से फर्जी आईडी कार्ड बनाया था इसने। आरोपी राहुल सिंह देवला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। किसी निजी कंपनी में नौकरी करता है और इस तरह से फर्जी आईडी कार्ड बनाकर इंस्पेक्टर बनकर घुमा फिरा करता था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 7 लोगों के साथ हुई साइबर ठगी के रुपए अब वापस कर दिया है। पुलिस ने 7 शिकायतकर्ताओं के 2,52,000 रुपए बैंक अकाउंट में वापस कराए। अभियान के तहत प्रतापगढ़ के साइबर क्राइम टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ठगी के मामले में यूपीआई फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए की गई ठगी शामिल है। पुलिस ने समय रहते बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क कर पैसों को होल्ड कराया और फिर पीड़ितों को वापस दिलाया। तथा साइबर पीड़ितों को तत्काल राहत एवं न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस टीम के पास कुल 7 शिकायतें विभिन्न प्रकार से साइबर ठगी की प्राप्त हुई थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 2,51,459 रुपये साइबर पीड़ितों के खाते में वापस कराया गया। इसको लेकर पीड़ितों के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वो किसी भी प्रकार के संदिग्ध लिंक अथवा नंबर अथवा वीडियो कॉल को रिसीव न करें तथा सतर्क रहें। फतेहपुर से खबर, जहां पर एक बंद मकान से लड़के का शव बरामद किया गया। घटना रविवार की शाम की है। बिजली विभाग ने कुछ कर्मचारी तार बदलने का काम कर रहे थे, तभी उन्हें मकान से तेज दुर्गंध आई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालिक लल्लू सोनी को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। कमरे में मृतक के गले में चाकू घुसा हुआ था। चेहरे को तेजाब से जलाया गया था और शरीर पर कीड़े पड़ चुके थे। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। एसपी अनूप सिंह ने भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एसपी अनूप सिंह ने मामले के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पनी मोहल्ले की है। दुर्गंध आ रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर आई और जब मकान मालिक से संपर्क करके चाबी बनवा करके घर को खुलवाया गया तो घर के अंदर के हिस्से में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली हुई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें डेड बॉडी के गर्दन पे चाकू लगा हुआ है। डेड बॉडी की पहचान करते हुए और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में आईएसआई एजेंट शहजाद गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद से एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी करता था। शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा है। शहजाद भारत में आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। देश विरोधी गतिविधियों में भी ये शामिल बताया जा रहा है। कई सालों से शहजाद पाकिस्तान आता जाता रहा है। चोरी छुपे भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले, अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पर लेकर आता जाता रहा है। इसी दौरान आईएसआई के लिए शहजाद ने काम करना शुरू किया। एटीएस थाना लखनऊ में शहजाद के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया गया है।
दिल्ली में किसानों की आज कृषि मंत्री के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि को रोके जाने के बाद उनके फायदे पर आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करेंगे। चर्चा दिल्ली स्थित ICAR पूसा में होगी। किसान संगठनों और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और चर्चा होगी। सिंधु जल संधि को रोकने के लिए ये वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। जितने किसान संगठन हैं उनको बुलाया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह की तरफ से, और बताया जा रहा है कि पूसा में ये मीटिंग रखी गई है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से इसे लेकर अब कृषकों को फायदा हो सकता है और कृषक इसे लेकर अब क्या कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का गुणगान हो रहा है। इसी कड़ी में आगरा में मुस्लिम कारीगर कुछ खास कर रहे हैं। ये फोटो रहेगा प्राइम मिनिस्टर जी का और ऑपरेशन सिंदूर रहेगा। इसके अंदर हमने अफ्रीका, बेल्जियम और बर्मा के स्टोन्स का यूज किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का गुणगान हो रहा है। इसी कड़ी में आगरा में मुस्लिम कारीगर पीएम मोदी की पच्चीकारी से तस्वीर बना रहे हैं। बीते 10 दिन से काम जारी है, जिसमें अफ्रीका, बेल्जियम और बर्मा के स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, तभी से हमने जो है कारीगरों को बैठा रखा है और हम काम करा रहे हैं। अलग अलग कंट्री के स्टोन्स को मिला के हम एक बहुत शानदार पोर्ट्रेट बना रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये फोटो रहेगा प्राइम मिनिस्टर जी का और ऑपरेशन सिंदूर रहेगा। इसके अंदर हमने अफ्रीका, बेल्जियम और बर्मा के स्टोन्स का यूज किया है। इस तस्वीर को बनाने के पीछे कारण ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी घमंड तोड़ना और भारतीयों को गर्व का एहसास कराना है। ये पच्चीकारी के कारीगर हैं। पच्चीकारी के जरिए इस तस्वीर को बनाया जा रहा है और जो लोग हैं, साफ कहना है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई तो उसके बाद से उसमें इन लोगों में हौसला आया और यही वजह है कि अब इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए प्रयास में जुटे नजर आ रहे हैं। तामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और पाकिस्तान के नापाक चेहरे को उजागर करने के लिए भारत दुनिया भर में 7 प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि राजनीतिक लोगों के साथ ही साथ अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख के धर्म गुरुओं को विदेश में भेजा जाए तो और बेहतर होगा। धर्म गुरुओं को अगर विदेशों में आतंकवाद के मुहिम के खिलाफ वो आतंकवाद में जो व्यापक तौर पर भारत की योजना है उसको कामयाब बनाने के लिए मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान और सिख धर्म गुरुओं का साथ लिया जाए और इनका भी एक प्रतिनिधि मंडल मिला करके अलग अलग देशों में इनको भी भेजा जाए। और प्रयागराज में 44 बदमाशों ने अपराध से तौबा कर लिया। पुलिस अफसरों के सामने 44 हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने की कसम खाई। पुलिस कमिश्नर ने प्रयागराज के हिस्ट्री शीटरों के सत्यापन का निर्देश दिया था। खुलदाबाद थाने के 21, शाहगंज थाने के 13 और कोतवाली के 10 हिस्ट्री शीटर ACP के सामने पेश हुए और अपराध न करने की कसम खाई।